नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। होप आप सभी बहुत ही अमेजिंग हैं। डीएम क्यों चले जाते हैं डीएफ को छोड़ के, और उसका रीज़न क्या होता है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। और अगर आपका यूनियन होने वाला है तो कुछ साइन मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। आपके जीवन में भी हैपनिंग होंगे। आप एक नए फेज में चले जाते हैं, आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, एक नई पर्सनैलिटी आप में आ जाती है। उस पर्सनैलिटी पे हम बात करेंगे। डजेंट मैटर आपके लाइफ में अभी ट्विन फ्लेम है कि नहीं, लेकिन ये साइन आप में ज़रूर आ जाएंगे। इसका मतलब अपने पर्पस को आप पूरा कर चुके हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी ये बहुत ज़्यादा खास है। इसको खास बनाता है इसमें एक डीप रिलेशन। ये डीप रिलेशन आत्मा की सभी कमियों को दूर कर देता है। और ये सारे एक्सपीरियंस मेरे और बहुत लोगों द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं, जिसमें अक्सर एक अनुभव और भी हमारे सामने आता है जब डीएफ को डीएम छोड़ के चले जाते हैं। रीज़न इसके पीछे क्या होता है दोस्तों? उसके कई कारण हैं। जैसे मैंने कल बताया था, साइलेंट क्यों हो जाते हैं या वो बात क्यों नहीं करते हैं, आपको इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं। कल की वीडियो में मैंने डिटेल से बताया, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी डिटेल से एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया है। उन रीज़न्स के साथ ही आपको ये भी याद रखना है उसके कॉन्टिन्यूएशन में कि जब आपका यूनियन होने वाला होता है तब क्या होता है। जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आने वाला होता है तो एक बात हमेशा आप जानना बहुत ज़रूरी है। हम शिव पुराण से इस स्टोरी को ले रहे हैं। शिव भगवान साधना में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। जब माता सती से वे बिछड़ जाते हैं, पूरे सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाता है उस समय। आपको याद होगा, माँ सती आत्मदाह कर लेती हैं और उसके बाद भगवान शिव विरक्त हो जाते हैं। हर एक चीज़ से, हर एक प्रकार की सुंदरता से विरक्त हो जाते हैं। और जब यूनियन होने वाला होता है तब एक चीज़ हैपनिंग होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। आप मस्कुलिन अगर होंगे तो आप स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन बन जाएंगे। ये पहली इम्पॉर्टेंट बात है। अगर यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक आप एक मेल मस्कुलिन नहीं हो जाता और एक डिवाइन फेमिनिन के स्ट्रॉन्ग स्वरूप तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक यूनियन नहीं होने वाला होता। ये पहला संकेत है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा, बहुत ज़्यादा ठहराव, सरेंडर आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन की मैंने क्वालिटीज़ एक्सप्लेन की है वीडियोस में, उनमें से सभी की सभी क्वालिटीज़ आप में मैच कर रही हैं। और भगवान कृष्ण ने भी नारी के कुछ स्वरूप, उनके कुछ गुणों के 7 गुणों की चर्चा की है। उसको विषय में मैंने भी डिटेल से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ट्विन फ्लेम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण इन 7 गुणों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक डिवाइन फेमिनिन के, नारी के उच्चतम स्वरूप में किन किन गुणों का होना ज़रूरी है, तभी वो डिवाइन होती है। और जब वो डिवाइन फॉर्म में पहुंच जाती है तब यूनियन होने वाला होता है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत दोस्तों, नंबर्स देखना, आपके पार्टनर का नाम देखना, ड्रीम्स में चैनलिंग होना, या किसी भी तरह की आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी संकेत होते हैं। इसका मतलब है यूनियन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि जिस वजह से आपके काउंटर पार्ट आपको छोड़ के गए होते हैं, वो वजह आपको अंडरस्टैंड हो जाती है और सडनली आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि जो ब्लॉकेज अभी तक था वो नहीं रहेगा। दूसरा, यही सबसे बड़ा साइन है। तीसरा साइन है, जब आप ध्यान करने बैठेंगी या बैठेंगे तब आपको शरीर में किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि आप उन चीज़ों से ऊपर आ चुके होंगे। कई बार हमें लगता है कि हमको चक्रों का रोटेशन नहीं पता चल रहा है या हमको किसी पर्टिकुलर एरिया पे दर्द नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्टेज है। हाँ, इनिशियल स्टेज में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा जब आपकी हीलिंग नहीं हो रही होती है। कुछ लोगों को वैसे भी जब आप साधना कर रहे होते हैं नहीं पता चलता है, लेकिन जो भी ब्लॉकेज होगा वहाँ पे दर्द ज़रूर होता है। और जब आप उन चीज़ों से निकल जाते हैं तो आप जब ध्यान करते हैं तो शून्यता का एहसास होता है, एक निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टीनेस जहाँ परम शांति है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप
बहुत ही ज़्यादा शांत है। जैसे नहीं, शांत चित्त वाले, शांताकारम भुजगशयनम। तो आप जब उस फॉर्म में जाने लगते हैं, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं, कॉन्शियसनेस देखते हैं, तो लव की फ्रीक्वेंसी से भी ऊपर आता है पीस, एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आता है। और उसके बाद एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट को जानने के लिए या स्वयं को पहचानने के लिए पीस इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में सम काइंड ऑफ पीस एंटर कर जाता है। और जो लोग आध्यात्मिक अवेकनिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर पीस नहीं आ रहा है, काफ़ी कौतूहल है, अप्स डाउन है, इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो डेफिनेटली अभी आपको और मेहनत करनी चाहिए, और साधनाएं करनी चाहिए, और मेडिटेशन करने चाहिए। मेडिटेशन के विभिन्न स्वरूपों को ट्राई करना चाहिए। मे बी कोई मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा सूट करे, अब इन चीज़ों से निकल जाए। पांचवा संकेत है जब आपका यूनियन होने वाला होता है अपने काउंटर पार्ट से। बेसिकली ये हम डीएम के अंदर देखते हैं। डिवाइन मस्कुलिन अपने हायर स्वरूप में आ जाएंगे। जैसे वो अपने अंदर की स्त्री को यहाँ पे मारेंगे नहीं। जैसे भगवान शिव कला के स्वामी हैं, नटराज उन्हें कहते हैं, जो कला के सर्वोच्च शिखर पे भी हैं। उन्होंने अपनी फेमिनिन साइड को स्ट्रीम पे पहुंचाया हुआ है। अगर कोई डिवाइन मस्कुलिन अपने अंदर की फेमिनिन साइड को दबा देता है या उसे हटा देता है, तो वो कभी भी यूनियन नहीं हासिल कर पाता है अपनी पार्वती से, अपनी सती से। उसके लिए उसको एक्सट्रीम स्टेज में जाना पड़ेगा। और जब वो क्रोधित होते हैं तब वो विध्वंसक रूप धारण करते हैं, महाकाल का स्वरूप धारण करते हैं। तो वो दोनों ही विपरीत हैं। इन दोनों विपरीत गुणों को आप धारण करने लगेंगे, किसी एक डायरेक्शन में आप नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म आपके अंदर आ गया या विनम्रता आपके अंदर सिर्फ भरी हुई है, आप लोगों को नो नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइन मस्कुलिन होकर भी आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे हैं, या सिर्फ लॉजिकली सोच रहे हैं, कुछ भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, इमोशनल रियलाइजेशंस नहीं है, या फिर एक पार्ट है ब्रेन का, राइट ब्रेन, जो डिवाइन फेमिनिन के साइड है, जो कि हमारी लेफ्ट बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो पार्ट पूरा ही डेड हो गया है। मतलब संगीत, कला और जो भी ये है रस, वो समाप्त होने लगा है। बहुत ज़्यादा रफनेस और रूडनेस क्रिएट हो रही है। इन दोनों का संयुचित, इन दोनों का एकदम संयोजन और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसी वजह से बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। तो ये जो फेज़ है सम्यकता का, वो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में पता चल जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली इसी के लिए है। स्टार्टिंग में सेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप ये 5 स्टेजेस पूरी कर लेते हैं, ये कुछ संकेत हैं जो आप पूरा कर लेते हैं, आपके लाइफ पर्पस पूरा होने लगता है। ये हम एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ें देख सकते हैं कुंडली से कि आपका सोल पर्पस क्या है। उस अनुसार हम चल सकते हैं, अपने हैबिट्स और चीज़ों को हील कर सकते हैं। आफ्टर डैट अगर ये साइन आपको दिख रहे हैं, डेफिनेटली आपका यूनियन हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर नहीं भी होता है किसी कारणवश, बाहरी परिस्थितियों के कारण, तो आप इमर्ज हो जाएंगे आपस में। आपका ये जो पर्पस है वो पूरा हो चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो कभी भी सेपरेशन हो गया है तो इन सभी संकेतों को ज़रूर देखें। और जो प्रीवियसली मैंने वेटिंग पे वीडियो बनाई है, वेट करना चाहिए काउंटर पार्ट का कि नहीं, कि अगर वो साइलेंट हो गए हैं देन। तो दोस्तों, मोटिवेशन आपको मिला हो और आप लाइफ में ग्रोथ करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी लाइफ में अपने आप का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।